कहाँ गई वो मुहब्बती, कहाँ गया वो मुल्क से प्यार, किसी ने सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें हमारे इदारों और हमारे सियासतदान, ख्वाह वो उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, सब शामिल है। कोई किसी की बात मानना तो दूर की बात, सुनने को भी तैयार नहीं। शतरंज के इस खेल में और मुल्क की सियासत में मुझे बहुत मुमासलियत नजर आती है, जैसा कि आजकल हमारे मुल्क की सियासत में हो रहा है। अपने अपने मुफाद की जंग जारी है। इनमें से किसी ने कहा कि आईन हमारी रेड लाइन है, तो किसी ने कहा कि फौज हमारी रेड, और किसी ने कहा कि अदलिया हमारी रेड लाइन। लेकिन क्या हुआ? इन सब रेड लाइंस को ना सिर्फ क्रॉस किया गया बल्कि तबाह कर दिया गया। अगर आज इनके दरमियान कुछ मुश्तरिक है तो वो है सिर्फ इंतकाम। हुकूमत को ये बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपकी मेजबान सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह। आज काफी दिनों बाद आपसे बातें करने का मौका मिला। वजह कुछ मेरी तबीयत की नासाजी थी। आपके प्यार भरे पैगामात मिलते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाजरीन, आजकल मुल्क के हालात जिस जगह पर चल रहे हैं और पिछले कुछ अरसे से जो कुछ मुल्क में हो रहा है, इन सब चीजों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम बहैसियत कौम या बहैसियत अवाम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इन सब के जिम्मेदार मैं इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स को समझती हूँ। इसमें हमारे इदारों और हमारे सियासतदान, ख्वाह वो उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, सब शामिल है। कोई किसी की बात मानना तो दूर की बात, सुनने को भी तैयार नहीं। ऐसा लगता है मुल्क में सियासत नहीं बल्कि शतरंज का खेल खेला जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे को शय और मात देने की तगदो में है। इन सब के कते नजर के बादशाह की लड़ाई में प्यादों का क्या कसूर है। शतरंज के इस खेल में और मुल्क की सियासत में मुझे बहुत मुमासलियत नजर आती है, जैसा कि आजकल हमारे मुल्क की सियासत में हो रहा है। अपने अपने मुफाद की जंग जारी है। आईन, कानून और मुल्क सब जाए भाड़ में, हर एक को सिर्फ अपना मुफाद अजीज। नाजरीन, आजकल हमारे मुल्क में मुल्क की सियासत में एक जुमला खासा मशहूर होता जा रहा है कि फलां हमारी रेड लाइन है और फलां हमारी रेड। अगर एक सियासी पार्टी ये नारा लगाती है कि हमारा लीडर हमारी रेड लाइन है, तो उस पार्टी का हरीफ उसके मौकफ की नफी करते हुए इस रेड लाइन के परखच्चे उड़ाने में लग जाते हैं। इन सियासी पार्टियों ने एक दूसरे से इख्तलाफ में हर उस चीज को रेड लाइन बना दिया है जो उनके अपने मुफाद में है। इनमें से किसी ने कहा कि आईन हमारी रेड लाइन है, तो किसी ने कहा कि फौज हमारी रेड, और किसी ने कहा कि अदलिया हमारी रेड लाइन। लेकिन क्या हुआ? इन सब रेड लाइंस को ना सिर्फ क्रॉस किया गया बल्कि तबाह कर दिया गया। सियासी इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते जाती दुश्मनियों तक पहुंच गए। कोई भी फरीक एक दूसरे की राय को या तनकीद को सुनने का कायल ही नहीं। अगर आज इनके दरमियान कुछ मुश्तरिक है तो वो है सिर्फ इंतकाम। मगर इन सब रेड लाइंस में पाकिस्तान कहां खड़ा है? किसी ने भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। 9 मई के दिन क्या कुछ नहीं देखा गया? इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ? पूरी दुनिया में हमारी कितनी जगहरसाई हुई। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के हालात को ब्रेकिंग न्यूज में चला दिया। अवाम की अक्सरियत ने एक फर्द वाहिद को रेड लाइन करार दिया, और जब वो रेड लाइन क्रॉस हुई तो इस मुल्क के बासियों ने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। कहाँ गई वो मुहब्बती, कहाँ गया वो मुल्क से प्यार, किसी ने सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर आखिर वो कौन सा एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं? पहले इस मुल्क के मुआशी हालात इस बात की इजाजत नहीं देते। मुल्क पहले ही कर्जों में जकड़ा हुआ है और ऊपर से एक मखसूस एजेंडे के तहत मुल्क की अहम तंजीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। चलो, अवाम ने तो जो किया सो किया, लेकिन इक्तदार में बैठे उन ऐवानों में ताकत के नशे में चूर इस मुल्क के फैसला साजों ने एक लम्हे को ना सोचा कि ऐसा करने से मुल्क में इंतशार फैलेगा, मुल्क की मईशत पर मजीद बोझ पड़ेगा। हुकूमत को ये बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। वो जो बात कहते हैं अवाम सुनती है और उस पर यकीन करती है। हुकूमत इस मामले को और तरीकों से भी हैंडल कर सकती थी। बिलाशुबा हर शख्स अदालत के कटहरे में जवाबदेह है। इमरान खान भी इससे मुबर्रा नहीं है। लेकिन अगर ये सब एक प्रोसेस के जरिए होता तो शायद इतना फितना और फसाद बर्पा ना होता जितना कि अब हुआ है। मुल्क को अंदरूनी इंतशार की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा। डॉलर एक ही रोज में 5 से 10 रुपए मजीद महंगा हो गया, जिसका डायरेक्ट असर मुल्क की मईशत पर पड़ा। नाजरीन, मेरा ख्याल है कि अब हमें बहैसियत अवाम और इस मुल्क के मुख्तलिफ हलकों को अपने मुफादात से निकलकर सोचना होगा
اور معاملات کی درست تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر ایک عام شہری اور پاکستانی کے طور پر سوچنا ہوگا۔ جب ہم اندھی عقیدت سے بالاتر ہو کر چیزوں کو دیکھتے ہیں تو منظر نامہ بہت سادہ اور واضح ہے۔ ملک میں سیاسی حریف باقی بچے ہیں، کہیں کوئی فرد ایسا نہیں جو خیر خواہ کا کردار ادا کر سکے، ثالث بن سکے اور سب کو ایک ساتھ بٹھا سکے۔ ادارے بھی اب یہ کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں، قطع نظر اس بات کے ادارے اس مقام تک خود پہنچے یا پہنچا دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی تلخی اب ان کے دامن سے بھی لپٹ چکی ہے۔ اس تلخی اور کشمکش میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اپنی ذمہ داریوں کے باب میں وہ سرخرو ہے۔ اس کا کردار بہت شاندار ہے، اپنی خوبیوں خامیوں سمیت اب کسی کو کسی پر اخلاقی برتری حاصل نہیں رہی۔ اب اگر یہ سوال سوچا جائے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے تو بات پھر وہیں جا نکلتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی وہی بلیم گیم کی سیاست۔ ہر فریق اپنے ہی سچ کو آفاقی سچ سمجھتا ہے، ہر فریق نے اپنے اپنے مفادات کی ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے۔ ملک کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مزید ریڈ لائنوں کے تصادم میں کہیں یہ ریڈ لائن ہی نہ مٹ جائے۔ ہمیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا کہ اگر ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپس کے اختلافات کو بھلا کر مل بیٹھنا ہوگا۔ عوام کو، سیاستدانوں کو اور ہمارے اداروں کو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کو ریڈ لائن بنانا ہوگا، پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، ایک زندہ معاشرہ بن کر دکھانا ہوگا۔ دنیا میں اب تک جتنی تذلیل ہو چکی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور اپنے وقار کو دوبارہ سے بحال کرنا ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اگلی نشست تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔